सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा मुख्य विषय है रहस्यवाद, जो कि छायावाद में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में आपको देखने को मिलता है। कबीर में आपको रहस्यवाद देखने को मिलता है। तो ये रहस्यवाद है क्या? हिंदी कविता में रहस्यवाद का काल निर्धारण करना बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि रहस्यवाद सृष्टि के आरंभ से ही कवियों का प्रिय रहा है। वेदों में उषा, मेघ, सरिता आदि का वर्णन से अव्यक्त परमात्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। वहीं प्रकृति और जगत ही रहस्यमय है। कण कण में परमात्मा का आभास होने को ही रहस्यवाद कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी परिभाषा देने की कोशिश की है। चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावनाओं के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। वहीं बाबू गुलाब राय जी ने कहा है कि प्रकृति के मानवीय भावों का आरोपण कर जड़ चेतन का एकीकरण करने की प्रवृत्ति के लाक्षणिक प्रयोगों को रहस्यवाद कहा जाता है। मुकुटधर पांडे जी ने कहा है, प्रकृति की सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। सबसे पहले प्रकृतिवादी प्रवृत्ति के कवियों की बात करें तो कबीर, जायसी, मीरा, ये इनका जो काव्य है वो रहस्यमयता से भरा हुआ है। काव्य में जहाँ आत्मा के परमात्मा से मिलकर एकाकार होने की स्थिति की अभिव्यक्ति है, वही रहस्यवाद है। आधुनिक काल में रहस्यवाद छायावाद की कविता में एक अंश पर है। पंत प्रसाद निराला तथा महादेवी वर्मा की रचनाओं में हमें रहस्यवाद देखने को मिलता है, लेकिन पूर्ण रचना रहस्यवादी रचना नहीं कही जा सकती। आधुनिक हिंदी कविता में रहस्यवाद का उद्भव और विकास छायावाद में हुआ है। छायावाद के समापन पर ही रहस्यवादी कविताओं का सृजन बंद हो चुका या नाम मात्र का रह गया। 1928 से 30 के आसपास रहस्यवाद अपनी चरम सीमा पर था और छायावादी कविताएं पढ़कर रहस्यवादी प्रवृत्ति को समझना बड़ा आसान कार्य हो जाता है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको रहस्यवाद की ये कुछ एक प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे रहस्यवाद अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम है, परमात्मा के विरह मिलन का भाव इसमें होता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति इसमें रहती है और प्रतीकों के माध्यम से अपनी भावाभिव्यक्ति की जाती है। कहीं वहीं रहस्यवाद और छायावाद में अगर हम अंतर की बात करें तो रहस्यवाद चिंतन की प्रधानता रहती है, कल्पना की प्रधानता छायावाद में है, ज्ञान और बुद्धि की प्रधानता रहस्यवाद में रहती है, वहीं भावना की प्रधानता छायावाद में रहती है। इसके अलावा रहस्यवाद की जो प्रकृति है वो दार्शनिक है और छायावाद जो है इसके मूल में प्रकृति है। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि रहस्यवाद और छायावाद में क्या अंतर है। बहुत ही छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी साझा की गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। इसी सीरीज़ में आगे भी वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।